हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर फर्स्ट वीडियो जिसका टाइटल है व्हाई डिजिटल ब्रांडिंग इज इम्पोर्टेंट। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डिजिटल ब्रांडिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, डिजिटल ब्रांडिंग किस तरह की जाती है और किन ब्रांड्स को डिजिटल ब्रांडिंग करनी चाहिए। वैसे तो डिजिटल ब्रांडिंग सबको करनी चाहिए, पर किसके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी जैसे कोरोना क्राइसिस के कारण जो हालात चल रहे हैं, तो किस तरीके से इस हालात से बाहर निकलने के लिए डिजिटल ब्रांडिंग आपका साथ दे सकती है, आपकी हेल्प कर सकती है, ये सारी बातें हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं कार्यक्रम। तो सवाल यह है कि डिजिटल ब्रांडिंग क्या होती है। डिजिटल ब्रांडिंग जानने से पहले आपका यह जानना जरूरी है कि ब्रांडिंग क्या होती है। ब्रांडिंग की जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से ब्रांडिंग एक मार्केटिंग प्रैक्टिस है जिसमें एक कंपनी कोई लोगो, डिजाइन या सिंबल बनाती है जिसके थ्रू उस कंपनी और उसके प्रोडक्ट को जानना आसान हो जाता है। लाइक BMW, मर्सिडीज, कोका कोला, एप्पल, विंडोज एंड मैनी मोर। इन सारे ब्रांड्स को आप जानते हैं, आप इनके लोगों को पहचानते हैं क्योंकि इन ब्रांड्स ने आपके माइंड पर एक मेमोरेबल इम्पैक्ट छोड़ा है। तो ब्रांडिंग इंपॉर्टेंट सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि ये आपके माइंड पर एक मेमोरेबल इम्पैक्ट छोड़ती है, साथ ही यह आपके कस्टमर को ये जानने में मदद करती है कि आपके प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, आप क्या क्या सेल करते हैं और आपके कॉम्पिटिटर्स से भी आपको अलग करती है। नाउ बात होती है डिजिटल ब्रांडिंग की। तो डिजिटल ब्रांडिंग क्या है? डिजिटल ब्रांडिंग इज ए ब्रांडिंग बट इन ए डिजिटल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में करने वाली ब्रांडिंग डिजिटल ब्रांडिंग है, बट डिजिटल ब्रांडिंग में हमारे पास ज्यादा कंट्रोल होता है कि हम अपने आप को कहाँ शो करने वाले हैं, किन कस्टमर्स तक हमें पहुंचना है, किन कस्टमर्स को पिच करना है, कौन से डेमोग्राफ, कौन से जियोग्राफ, कौन से इंटरेस्ट के लोगों को हमें टारगेट करना है। ये सारे कंट्रोल हमारे पास होते हैं डिजिटल ब्रांडिंग में। आपके पास ब्रांडिंग में ये कंट्रोल नहीं होते। ब्रांडिंग का एक और डाउनफॉल ये है कि ब्रांडिंग में हमारी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगती है और रिटर्न हमें कम मिलता है, बट डिजिटल ब्रांडिंग में हम इन्वेस्टमेंट कम करते हैं और ज़्यादा रिजल्ट मैक्सिमाइज कर सकते हैं अपनी कैंपेन्स को ऑप्टिमाइज करके। नाउ अब बात आती है कि डिजिटल ब्रांडिंग के जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं वो क्या क्या हैं। तो डिजिटल ब्रांडिंग को आप अगर एक इंसान की तरह देखें तो उसकी जो बॉडी के मेन पार्ट हैं, उसका फेस होता है लोगो, देन उसकी बॉडी होती है वेबसाइट, देन जो उसका कैरेक्टर जो बिल्ड होता है वो होता है ब्रांड स्टोरी से, और वो जो चीज़ कन्वे करता है, जिस तरह से वो सामने दिखता है, वो चीज़ होती है ब्रांड का मैसेज। इसके साथ ही ब्रांड के कंटेंट, सोशल मीडिया पे उसकी अपीयरेंस एंड उसकी ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग भी इम्पॉर्टेंट है। दीज आर सम इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ डिजिटल ब्रांडिंग। अब मेन बात है कि आप कंफ्यूज होंगे कि डिजिटल ब्रांडिंग और डिजिटल मार्केटिंग में डिफरेंस क्या है। तो डिजिटल ब्रांडिंग और डिजिटल मार्केटिंग में एक बेसिक सा डिफरेंस है कि डिजिटल मार्केटिंग यूज होती है सेल्स के लिए, और डिजिटल मार्केटिंग से जो कस्टमर हम एक्वायर करते हैं वो सिर्फ कस्टमर होता है। वो बहुत मेनली जो होता है वो कस्टमर 1 टाइम या 2 टाइम के लिए ही होता है, पर डिजिटल ब्रांडिंग से जो कस्टमर एक्वायर करते हैं वो साथ ही हमारा कस्टमर होता है, वो हमारी ऑडियंस होती है और वो हमारे ब्रांड को प्रमोट भी करते हैं, मतलब वो हमारे प्रमोटर भी होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको डिजिटल ब्रांडिंग के थ्रू मिलती है।
डिजिटल ब्रांडिंग इम्पॉर्टेंट है क्योंकि डिजिटल ब्रांडिंग में बहुत सारी चीज़ें जो आप शो करना चाहते हैं, अपने विजन को दिखाना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग में कस्टमर को सिर्फ ये चाहिए होता है कि आप कोई चीज़ उनको चाहिए वो आप उनको दे दीजिए, बस खत्म। बट डिजिटल ब्रांडिंग में आप उनको बता सकते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं, आपका विजन क्या है, आप किस तरह से अपने प्रोडक्ट को, अपने कस्टमर्स को देखते हैं, सारे मैसेजेस कन्वे होते हैं। सो डिजिटल ब्रांडिंग करनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब जो डिजिटल ब्रांडिंग किस तरह होती है, कहाँ होती है, कौन करता है, कैसे करनी चाहिए, किसको करनी चाहिए, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो, इसी सीरीज की नेक्स्ट वीडियो में, जिसका आंसर आपको हम देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, अगर बहुत अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, और अगर आप इस ज्ञान को लोगों के साथ बांटना चाहते हैं तो you can share it. Thank you for watching. Have a good day.